ओम श्री सरस्वती नमः। सभी संस्कृत अनुरागियों का सामाजिक क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, विसर्ग संधि के अंतर्गत अपन ने विभिन्न नियमों को पढ़ा जाना। इसी क्रम में आज ध्यान देंगे रेफस्य लोप है, ये विसर्ग संधि का अगला नियम है, जिसके अंतर्गत सूत्र रहेगा रोरी। यहाँ पर ध्यान देंगे रह पदच्छेद होने पर रह अलग हुआ, जो कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। री ही अलग हुआ, री सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस सूत्र की अनुवृत्ति के लिए लोप है, तस्य लोप सूत्र से लोप की अनुवृत्ति की है। अनुवर्ती यानी जो सूत्र पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में जिस अंश का अभाव रहता है वह पूर्ववर्ती सूत्रों से कुछ अंश प्राप्त कर लेता है, उसी को अनुवृत्ति कहते हैं। लोप का अर्थ रहेगा नष्ट होना, समाप्त होना। पदों के अर्थ रह की, री यानी रह के परे रहने पर, रह की पुनरावृत्ति होने पर। लोप है, लोप नष्ट होता है। संस्कृत व्याख्या रहेगी सूत्र की रेफस्य रेफे परे लोपस्यात्। अब रेफस्य का भाव है रे के परे, रे होने पर, यानी पहले पद के अंत में रे आ रहा है, विसर्ग का जो रे बना वो रे, और उसके बाद वाले पद के शुरू में भी रे आ रहा है, यानी रकार का सवर्ण, रकार जैसा रकार फिर आ रहा पद में, तो संधि करते समय जो पूर्व पद है उस रे का लोप हो जाता है। हिंदी में समझेंगे रे के बाद रे हो तो पहले रे का लोप नष्ट हो जाना है। जैसे पुनर्रमते, पुनः धन, पुनर्धन रमते। पुनः रमते का विसर्ग के स्थान पर पुनर्धन रमते हुआ। यहाँ पर रे पहले पद का अंतिम अक्षर रे है और बाद वाले पद का शुरू वाला रे, यानी रे के बाद रे। तो ये कहने वाला सूत्र ये कहता है कि ऐसी स्थिति में जो पूर्ववर्ती है, यानी पूर्ववर्ती ये वाला रे, इसका लोप हो जाता है और शब्द संधि के नियम के अनुसार शब्द बनेगा पुनः रमते। लेकिन ये जो सूत्र है अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसकी पूर्णता के लिए एक दूसरे सूत्र के पूरक होने के नाते दूसरा सूत्र जो है ध लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽन, ये सूत्र इसकी संधि को अभीष्ट रूप से सिद्ध करेगा। तो सूत्र रहेगा ध लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽन। अब इसको समझेंगे, ध के नीचे रे है, इसका मतलब ध और रे दोनों के लोप होने पर पूर्व से पूर्व का दीर्घ होता है। पूर्व किसका दीर्घ होगा? अण का। अण का अर्थ है यहाँ पर ए ई उ, यानी ए ई उ तीनों ही स्वरों का ये सूत्र दीर्घ करने का, यानी ए का आ करेगा, ई का द्विमात्रिक ई करेगा और ऊ का द्विमात्रिक ऊ करेगा, यानी दीर्घ रूप करेगा। सूत्र का पदच्छेद रहेगा ध लोपे, यानी ढकार और रकार के लोप होने पर पूर्व से पहले का दीर्घ है, दीर्घ द्विमात्रिक रूप। अण किसका द्विमात्रिक रूप? अण का। अण में भी कौन से स्वर रहेंगे? ए ई उ, ए का आ, ई का ई और ऊ का ऊ, ऐसा द्विमात्रिक रूप हो जाता है। पदों के अर्थ हिंदी के दृष्टिकोण से रहेंगे ढ तथा रे के लोप होने पर पूर्व से पूर्ववर्ती, यानी पहले का, प्रथम का दीर्घ स्वर का द्विमात्रिक रूप, यानी ह्रस्व स्वर द्विमात्रिक रूप दीर्घ स्वर के रूप का ले लेगा, जैसे ए का आ हो जाना। अण है ए ई उ, ये तीनों स्वर। सूत्र अभिष्ट सिद्धि के लिए इन तीनों स्वरों से अपेक्षा करेगा।
यानी ए का अपेक्षित रूप रहेगा आ, ई का ई, ऊ का ऊ। हिंदी में देखेंगे तो पाएंगे ढ या रे का लोप होने पर उससे पूर्ववर्ती यानी पहले आए हुए ए, ई, ऊ ये यदि संधि के रूप में आते हैं तीनों स्वर, तो इनका संधि करने पर दीर्घ यानी द्विमात्रिक रूप हो जाता है। संस्कृत के दृष्टिकोण से देखेंगे धरेफयो लोप निमित्तयो पूर्वस्याणो दीर्घस्यात्। जैसे पुनः धन रमते है, तो यहाँ पर रोरी सूत्र ये करेगा काम रे के बाद रे आने पर। रे यहाँ है, रे यहाँ है, तो ये रे का लोप कर देगा। इस रकार का लोप होने पर रूप अपन को ये प्राप्त हुआ। पुनः समझेंगे, पुनः धन रमते शब्द था, तो ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर ये रे आदेश हो गया और रमते हो गया। अब रोरी सूत्र लगा तो वो उसने इस रे का लोप कर दिया, शब्द बन गया पुनः रमते। अब सूत्र लगेगा धर लोपे पूर्व से दीर्घोण। ये सूत्र इसका अभिष्ट रूप प्रदान करेगा और सही संधि विच्छेद से संधि हो जाएगी पुनः रमते। हिंदी के दृष्टिकोण से रहेगा फिर खेलता है। इसी क्रम में अगला उदाहरण रहेगा निर्धन रोग है। तो यहाँ पर रोरी सूत्र नी, इस रकार का लोप किया, शब्द बचा नी और धन रोग है। फिर सूत्र रहेगा धर लोपे दीर्घ पूर्व से दीर्घो अण। ये वाली मात्रा है ना ह्रस्व है, छोटी मात्रा, इसकी बड़ी मात्रा वाला रूप यानी दीर्घ रूप द्विमात्रिक रूप कर देगा और निरोग है संधि के रूप में प्राप्त होगा, जिसका हिंदी अर्थ अपन जानते हैं स्वस्थ होता है। इसी क्रम में हरिर रम्य, तो फिर रोरी सूत्र लगा तो वो हरि कर दिया, इस रकार का लोप कर दिया, शब्द बचा हरि धन रम्य। फिर धर लोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र आया, उसने ये हरि की जो ह्रस्व मात्रा है छोटी मात्रा, उसकी बड़ी मात्रा दीर्घ मात्रा द्विमात्रिक रूप किया और सिद्धि के रूप संधि के रूप में हमें हरिरम्य रूप प्राप्त हुआ। विष्णु सुंदर है हिंदी अर्थ। शंभुर राजते, यहाँ पर वही रोरी अपना काम करता है, तो शंभु धन राजते बचा। फिर धर लोपे पूर्व से दीर्घोण अण का दीर्घ रूप हुआ, तो ये ऊ है, ह्रस्व ऊ है, इसका दीर्घ रूप बड़ा हो गया और संधि बन गई शंभु राजते, शिव शोभित है। पुनर्राजते भानुर राजते, तो यहाँ पर रोरी से वह रे का नष्ट हो जाना हुआ और फिर धर लोपे पूर्व से दीर्घोण, ये सूत्र क्या कर दिया, ऊ की मात्रा को दीर्घ कर दिया, भानु राजते यानी सूर्य शोभित है, सुंदर है। इसी क्रम में निर्धन रस है, तो रोरी सूत्र क्या करेगा, रकार का लोप करेगा, यहाँ पर रकार का लोप हो गया और शब्द बना नी धन रस। फिर धर लोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र ह्रस्व मात्रा को दीर्घ द्विमात्रिक रूप प्राप्त किया और नीरस शब्द बन गया। हिंदी अर्थ रसहीन, जिसमें रस नहीं हो। इसी क्रम में कबीर धन रचयति, यहाँ पर रोरी सूत्र जो है वो रकार का लोप करता है और धर लोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र जो है ई की मात्रा को द्विमात्रिक यानी दीर्घ रूप प्रदान करता है और अभिष्ट सिद्धि संधि के रूप में प्राप्त होगी कबीर रचयति। छात्रों, इसको ध्यान से देखेंगे, सूत्र के दृष्टिकोण से समझेंगे तो निश्चित रूप से अपने को प्रवीणता प्राप्त होगी। अब मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ, यदि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा और यदि कमी रही है तो पुनः बार बार सुनने पर आएगा, तो इसको अपेक्षित रूप से क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे और इसका प्रसार भी करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। धन्यवाद। इत्यादि।